अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आबिद और आप देख रहे हैं सोचो विद आबिद। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं एक आम पाकिस्तानी मर्द की कहानी मेरी ज़बानी। पाकिस्तानी मर्द जब इस दुनिया में आता है तो उसके पेरेंट्स, उसके माएँ बहनें और उसके जो अजीज़ व कारब होते हैं उसके लिए बड़ी मन्नतें मुरादें करते हैं कि हमारा बेटा इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए। जब वो इस दुनिया में आता है तो उसके ऊपर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। माँ बाप कहते हैं कि हमें जीने का सहारा मिल गया है और बहनों के लिए दुनिया में एक आसरा आ गया है। जब वो वक्त गुजरता है, 10 साल की एज में पहुंचता है, तो उसको सबसे पहले ये तरबियत दी जाती है कि बेटा जब भी गेट के ऊपर कोई दरवाजे के ऊपर दस्तक हो तो गेट के ऊपर आपके घर की जो फीमेल्स हैं, खवातीन हैं, वो ना जाएं, आप जाओ। और जब वो स्कूल गोइंग होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अपनी बहनों को स्कूल में, कॉलेज में लेके जाना है और ये उसकी तरबियत दी जाती है कि उसको गैरत सिखाई जाती है कि उसने अपनी बहनों का आसरा बनना है। और अगर ये तो मैं उन फैमिलीज का बता रहा हूँ कि जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकती। वो अपने बच्चे को वर्कशॉप में भेजती हैं, वो वर्कशॉप का छोटा बन जाता है। वो किसी बच्चे को चाय वाले खोखे पे भेजती हैं, वो वहाँ का मुन्ना बन जाता है। इसी तरह डिफरेंट फील्ड में लोग अपने बच्चों को, बेटों को भेजते हैं ताकि वो उनके लिए कमाने के लिए कुछ लेके आए कमा के और उनका सहारा बन जाए। तो ये एक पाकिस्तानी मर्द की ज़िंदगी का सिलसिला जब शुरू होता है, फिर वो स्कूल जाना शुरू करता है, कॉलेज जाना शुरू करता है। इस दौरान अगर तो वो अफोर्ड करती हैं फैमिलीज तो वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। मीनवाइल ज़्यादातर हमारी जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के मर्द होते हैं वो अपनी स्टडी के साथ अपनी जॉब भी स्टार्ट कर देते हैं, वो पैसे अर्न करना शुरू कर देते हैं। जो कसीरल औलाद फैमिलीज़ होती हैं जिनमें एक बेटा होता है, 3-4 बहनें होती हैं, तो उसको ये बताया जाता है कि भाई आपने अपनी बहनों के लिए जहेज़ बनाना है। अब वो कमेटियाँ डालना शुरू कर देता है, पैसे जमा शुरू करना शुरू कर देता है और उसको पता होता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो उसकी बहन है, उसकी शादी करनी है, उसके जहेज़ के लिए उसने पैसे जमा करने हैं। वो फिर फाइनली अपनी बहनों की शादी कर देता है और बड़ा इस अचीवमेंट के ऊपर खुश होता है। उसके पेरेंट्स कहते हैं, उसकी माँ कहती है कि उसके सर के ऊपर भी सेहरा सजना चाहिए। वो उसकी एंगेजमेंट कर देती है। अब होता ये है कि इस दौरान उसने अपने पेरेंट्स की मेडिसिन लेके आनी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर आ जाती है। अगर उसकी फियांसी है जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हुई, जिसका मंगेतर कहते हैं, तो उसके लिए तोहफे तोहफ़े लेके आने हैं। अपने इन लाज के लिए भी उसने चीज़ें मेंटेन करनी है और उसकी इनकम महदूद है, ये अपनी जहन में रखिएगा। और इस दौरान उसने अपने बॉस की जो डांट डपट सकती है वो भी सहनी है। जो अपने कोलीग्स हैं उनकी साजिशें, उनके पीछे जो वो अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं वो भी देखना है। और कोई नहीं देख रहा कि वो किस टेंशन में गुजर रहा है, किस परेशानी से गुजर रहा है। और जब उसकी शादी हो जाती है तो शादी वो खुशी खुशी शादी करता है। तो जब घर में उसकी बीवी आती है तो उसको पता चलता है कि उसका घर तो मैदान जंग बन चुका है। सास बहू की लड़ाई, नंद बावज की लड़ाई, और ये चीज़ें मैनेज करने के लिए उसके पास ना टाइम होता है, ना उसके पास अल्फाज होता है, और ना वो इस कंडीशन में होता है कि उनकी सुलह कराए। इस लड़ाई के दरमियान वो पिस जाता है और ना ख़वातीन को इस चीज़ का एहसास होता है। जो बाहर वाले लोग हैं उनको तो एहसास होता ही नहीं, ना उनके दोस्तों का एहसास होता है इस चीज़ का। अब क्या होता है, अल्लाह उसको औलाद देता है, उसके ऊपर वो खुश होता है। अब उसके जो सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसकी जो कैलकुलेशंस होती हैं, उसमें पैम्पर्स का तो खर्चा उसने कैलकुलेट ही नहीं किया होता है। अब क्या होता है, उसके इन लाज वाले आ रहे हैं। जिन बहनों की उसने शादी की है वो शादी करके उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। वो बहनें को ईद पे, शबरात पे या कोई और त्यौहार पे उसने गिफ्ट देने, तोहफ़े देने हैं। उसके इन लाज में अगर कोई मामलात होते हैं तो उसमें आना जाना सब उसके ऊपर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कोई भी बंदा ये नहीं समझता, ये देखता ये कैसे पूरा कर रहे हैं। और हर बंदा ये कहता है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम किसी पे एहसान तो नहीं कर रहे, ये तो तुमने करना था। अब जब उसके बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं तो बड़ा खुश होता है और वो अपनी उसी दिन रात मेहनत कर रहा होता है कि मैंने लाइफ को सरवाइव करना है। बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, गैस का बिल, बच्चों की फीसिस, ट्यूशन की फीसिस, कपड़े, यूनिफॉर्म, और कोई शादी त्यौहार उसके ऊपर एक्सपेंस उसने अपना मेंटेन करना है। उसको याद नहीं पड़ता कि लास्ट टाइम उसने अपने नए कपड़े कब लिए थे, नए शूज़ कब लिए थे। और ये ऐसे दुख हैं, अगर वो किसी को, वो कहता अगर मैं किसी को बताऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे साथ हमदर्दी नहीं करेंगे। तो वो अपने अंदर ही ये जंग लड़ रहा होता है। और जब उसके बच्चे बड़े होते हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं, उसके पेरेंट्स की मेडिसिन वो लेके आ रहा होता है। बच्चे पूछते हैं कि बाबा आपने हमारे लिए क्या किया, आपने हमारे लिए क्या सेविंग की। वो कहता है मैंने आपको पढ़ाया है बेटा। तो इस पे बच्चे आगे से आर्गूमेंट करते हैं कि ये कौन सा आपने हमारे ऊपर एहसान किया। सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे जो हैं वो उसकी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं होते कि आपने हमारे लिए क्या किया है। उसके पेरेंट्स उसके दुख दर्द को समझने के लिए तैयार नहीं होते। जो माँ होती है उस वक्त तक गुजर चुकी होती है,
उसकी एज इतनी हो चुकी होती है कि वो जो उसके दुख और दर्द को समझती है। बीवी जो होती है वो हमेशा बच्चों को ये बता के डांटती रहती है कि आपके बाबा आ जाएंगे, आपको मारेंगे। वो बच्चों की दोस्त बन जाती है, और बाप जो होता है वो विलन बन जाता है। एक ऐसा करैक्टर होता है जो बच्चों से कम बात करता है, जो कम अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। और जब वो 55 वर्ष का होता है, 60 वर्ष का होता है, तो अब सिर्फ खामोशी ही उसके पास होती है, और वो सोच रहा होता है कि मैं इसको क्या जवाब दूं, इसको क्या जवाब दूं। जिंदगी गुजर चुकी होती है। आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे किरदार वो आप भी हो सकते हैं। आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं, आपके कज़न भी हो सकते हैं, जो ज़िंदगी की सख्तियाँ झेल रहे हैं। ये पाकिस्तानी मर्द हैं, ये आम पाकिस्तानी मर्द हैं। उनको अप्रिशिएट करें, उनका सहारा बने, उनके दोस्त बने, और उनको बताएं कि आप इस माशरे के बहुत अहम रुकन हैं, सतून हैं। मेरे इस वीडियो को एक सबक समझ के अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, गिरदो नवा के लोगों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, और उनको बताएं कि एक पाकिस्तानी मर्द किस कर्ब से, किस मुसीबत से, किस तकलीफ से गुजरता है, उसको खुशियों की कितनी ज़रूरत है। मेरे चैनल को सोचो विद आबिद को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।